हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। हाउ डू यू फील टुडे? आज आपको कैसा लग रहा है? माइट बी, आई डोंट नो आज का वेदर कैसा है। मैं तो स्टूडियो में बैठा हूँ तो फिर थोड़ा सा अलग माहौल है, पर ठंड है ना बाहर। सुबह सुबह हो जाती है। आई डोंट नो अबाउट यू, और आप में से कुछ लोग तो दूसरे देश में देख रहे हैं, वहाँ तो ठंड का कुछ और भी बात है। और भारत में भी बहुत सारी जगहों पर ठंड हो गई है, हमारे यहाँ भी, पर मज़ा आ रहा है। मुझे ठंड पसंद है। नवंबर दिसंबर की ठंड, दिसंबर में 15 तक तो सब चलता है, 15-18 तक, लेकिन 18 के बाद फिर ठंड बढ़ने लगती है। एंड दैट इज़ सीरियस। ओके, मज़ा आता है। फिर भी मैं ठंडे एरियो में रहना पसंद करता हूँ, जहाँ बर्फ़ हो तो बात ही कुछ और है। मतलब ऐसे पहाड़ पर बैठा हूँ और पहाड़ से बैठकर नीचे देख रहा हूँ, शांति से सोच रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई फील नाउ। ऐसी चीज़ें मैं पिछले कई सालों से एहसास कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। मैं बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन मैं मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए ये या वो देखने के लिए मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है। हमारे शहर जयपुर में ये ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर आपको पता होगा, पिंक सिटी आपने ज़रूर सुना होगा। पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेनर्स आते हैं ना, पूरी दुनिया से जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में, भारत में आते हैं, उनमें से लगभग 90%, अगर वो घूमने के लिए आए हैं, लगभग 90% वो जयपुर ज़रूर आते हैं। तो इतना बड़ा टूरिस्ट हब है ये। और बिज़नेस है हमारे यहाँ, तो बहुत सारे बिज़नेस इसी प्रकार के हैं। मैं भी ऐसे बिज़नेस में शामिल था कभी, और अभी इसलिए शायद आपके यहाँ तो अलग अलग बात होगी, पर हाँ, भारत के लोग और भारत की अलग अलग जगहों से, सबके पास अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वेदर है। बट फॉर मी, आई लाइक टू विजिट ऑल दीज थिंग्स। मैं घूमने से ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं घूमने से ज़्यादा एक जगह बैठकर मनन करना, उसके बारे में सोचना। आई लाइक टू रीड फेस। मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ, उनके चेहरों पर क्या लिखा है वो पढ़ना पसंद करता हूँ। ये मेरी पसंदीदा बातें हैं। खैर, प्रभु ले जाएगा, किसी दिन प्रभु की योजनाएं पूरी हों। पर आई ऑल्सो इंजॉय द बेस्ट। मेरा सबसे आनंद का समय होता है परमेश्वर की सेवा। और अगर सेवा है, मेरा काम है, तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा और वहां पर अपने काम को करता हूं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे साम्स 95, यानी भजन संहिता 95, स्तुति का गीत। अभी जब हम पढ़ रहे हैं पीछे अध्याय, जो हमने अभी 94 पढ़ा, ये परमेश्वर सबका न्यायी, और उससे भी पहले भजन 92 आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी स्तुति के लिए है। अब यहाँ पर क्या है, आइए पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 वचन है, माफ़ कीजिए। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल ही उसी के हाथ का रचा है। स्थल भी, यानी कि पृथ्वी भी उसी के हाथ की रची हुई है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति में एक चीज़ खास होती है जो अभी आप पढ़कर सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने इस पर ध्यान दिया हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए। स्तुति में हम अपने आप को नम्र और दीन बनाकर जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसे समर्पित करते हैं। जस्ट लाइक अ वाइफ, एक पत्नी। मैं नई नवेली दुल्हन की बात कर रहा हूँ, और नए नवेले दूल्हे की भी। तो दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे को शब्दों से अपना प्रेम दिखाते हैं, बताते हैं, हाउ मच इम्पॉर्टेंट यू आर फॉर मी। उन्हें प्रेरित करते हैं, उसे बताते हैं तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है, आनंद, खुशी, ये वो। एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। हम जो मसीह की दुल्हन है, तो हमारी जिम्मेदारी अपने दूल्हा को प्रसन्न करने की है कि नहीं? दुल्हन खुद नहीं, परंतु दूल्हा पहला है। दुल्हन इंतज़ार करती है दूल्हे का, जैसे कि हम अपनी कुप्पी में तेल भरकर अब प्रभु यहोवा का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे दूल्हे को भेजे। आमीन। और जब दूल्हा आएगा तो हम जो दुल्हन है, हमें तैयार रहना है। स्तुति यही तो है।
कि हम दूल्हे की महिमा करें। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। 7 वचन को फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकाने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। तीखी है परंतु यही सच्चाई है। What is the application here? यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है? इस एप्लीकेशन को देखिए। एप्लीकेशन बहुत साफ है, बहुत सिंपल है। यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो, then you have to stand accordingly। परमेश्वर यही करने वाला है और आज के दिन तक परमेश्वर हमें बार बार यही सिखा रहा है। हमारी स्तुति, हमारी तारीफ, हमारी जय जयकार हमारे शब्दों की नहीं परंतु हमारे सवालों की, हमारी बातों की भी हो। बहुत सारी बातें हों जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है वो हमारे जीवन में हो। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ऐसा तो हम रोज चर्चा कर रहे हैं। यदि फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जवाब सबको देता हूँ। फ़ोन कॉल उठाना मुश्किल होता है क्योंकि इसी समय भी मुझे मैसेजेस कॉल आ रहे हैं पर मैं उनको जवाब नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैसेज कीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, मुझे बेहद खुशी होगी। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7300052177। नीचे आ तो रहा है। प्रभु आपको आशीष करे। Let us pray. Father Lord, thank you for blessing us. Thank you for giving us this strength. This morning, आज की सुबह तेरे लोग जब तेरी आराधना के लिए, स्तुति के लिए अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तेरे नाम से, इस बात के लिए प्रभु इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर। प्रभु तेरे वचन को सुनने आते हैं, तेरे साथ संगति करने आते हैं, इस बात के लिए प्रभु इनके परिवार में बहुतायत से आशीषित हो, भलाई हो, इनके कर्जे दूर कर दे प्रभु। आज जितने लोग कर्जे के साथ बैठे हैं प्रभु उनको कर्जों को दूर कर दे और नई जिंदगी की शुरुआत तेरे नाम से, मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो, उसकी स्तुति करो, इससे बेहतर और कुछ नहीं। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।